ओम परमात्मने नमः। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ज्ञानम ते अहम सव्यानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् चातव्यमवस्यते। अर्थात ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा तो मैं कहूंगा और मैं खुद कहूंगा तथा संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरे नहीं कर सकते। क्यों? कि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना ज्ञान जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूं। मेरे में अनजानपना न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सबकी सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तु मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तस्य में। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियां अंत नहीं हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतानाम परंतप। यहां भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका, और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सकुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होय। तात्पर्य यह है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है।
बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्मा तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्मा तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वो पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्मा तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते। तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्य में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी मां के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। तो परमात्मा तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति योग में मानने की प्रधानता रहती है। तो जो वास्तविक मान्यता होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। तो भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूं, तुम सुनो। अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहां भक्ति का प्रकरण है, अतः वहां मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूं, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहां ज्ञान का प्रकरण है, अर्थ है वहां जानने की बात कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है। अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।